अत्यंत दुख का अवसर उपस्थित हुआ। आज भारी मन से हम सारे लोग भैया एकम को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आज भी विश्वास नहीं होता, इतने स्वस्थ आदमी, इतना संघर्षशील जुझारू आदमी इतनी अल्पायु में अपने बीच से चला जाएगा या चला गया है, ऐसा आज भी विश्वास नहीं होता। जब ही खबर लगी तो हमने कि नहीं यार, ऐसा हो नहीं सकता। बंधुओं, भैया एकम के संबंध से उनके संघर्ष और समाज के योगदान का प्रमाण हम सब की उपस्थिति, सभी वर्ग के, पूरे क्षेत्र के, सारे गांव के, सभी दलों के सारे लोग आज बिल्कुल सहज सूचना पर सब स्वतः स्फूर्त आज जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये उनके कृतित्व का प्रमाण। हम लोग तो जीवन भर विरोध में और संघर्ष में पैदा हुए, लेकिन अभी वर्तमान संदर्भों में जिस ताकत के साथ किसानों का आंदोलन भैया एकम ने खड़ा किया है पूरे जिले, और भैया एकम के किसानों के संघर्ष की पूर्णाहुति भैया दर्शन चौधरी को पार्लियामेंट में पहुंचाने की रूप में हुई है। ये एकम के संघर्ष, उनके साथी भैया दर्शन चौधरी के संघर्ष का परिणाम है कि उनकी आवाज पार्लियामेंट तक प्रतिष्ठित हुई और उनके सामने जो समस्याएं किसानों की थी उन सब को उनने हल होते हुए देखा। हम सब आज महसूस कर रहे हैं कि 200 वर्षों के संघर्ष में जो सबसे बड़ी पीड़ा थी किसानों की, उनके जिन्सों के दाम आजादी के बाद हमें मालूम नहीं कि पहले कभी हमारी जिन्सों के इतने दाम मिले, और ये इसी का परिणाम है हमारे संघर्ष का। आज जिस तरह से बिजली की आपूर्ति, आज जो हम किसानी कर पा रहे हैं, संघर्ष के कारण ये सरकार ने निर्णय लिया, जैसा अभी बताया गया कि सरकार खुद चल करके कृषि मंत्री उनकी संघर्ष यात्रा में बरेली में उपस्थित हुए, हल करने का आश्वासन नहीं दिया, हल किया। आज किसानों के लिए जो कुछ मिल रहा है, ये परिणति इस संघर्ष की। उनके संदर्भ से जितनी भी चर्चा की जाए कम है। हमने बहुत नरसिंहपुर में बड़ा भारी, हम लोगों ने भी 101 ट्रैक्टर के और 500 बैलगाड़ियों के आंदोलन किए, लेकिन एकम भैया और दर्शन भैया का भी एक बार तो आधे वस्त्रों पे इनका आंदोलन उसी बीच उनसे मुलाकात हुई, और हमने जब दर्शन भैया सांसद बन गए तब हमने कहा कि यार ये तुम्हारे संघर्ष का सुफल है, अब देखो परमात्मा तुम्हें कहाँ भेजता है। लेकिन नियति के विधान को, परमात्मा से हम संघर्ष नहीं कर सकते, ये नियति का शाश्वत क्रम है। लेकिन संघर्ष कभी मरता नहीं, विचार कभी तिरोहित होता नहीं है। हमारे सारे जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, उन सब से हमारी विनम्र प्रार्थना है कि स्थूल रूप में उनकी स्मृति का कोई चिन्ह हम आज संकल्प लेते हैं कि यहीं मंगल भवन परिक्षेत्र में मूर्ति के रूप में हम स्थापित करेंगे। ऐसा हम भाई दर्शन चौधरी जी से और मुलायम भैया से ऐसा निवेदन करते हैं कि हम सब भाई एकम की मूर्ति की स्थापना यहाँ हम उनकी स्मृति के लिए, और दूसरी तरफ हम सब लोगों से आग्रह करना चाहते हैं
एकम भाई को यदि जिंदा रखना है तो अपने भीतर खोजो, उनके किए कामों को याद करके और जन समस्या हल हो इसके लिए सदैव उनको अपने मन में जीवित जागृत रखें। यही उनके लिए सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। बंधुओं, इस वज्राघात को शब्दों में रूपायित नहीं किया जा सकता। केवल एक ही रास्ता है कि परमपिता परमेश्वर आपने ये दुख दिया है, इस वज्राघात को संभालने के लिए, सहन करने के लिए उनके परिजनों को सामर्थ्य दें और भैया एकम को सद्गति दें, अपने चरणों में स्थान दें। इन्हीं शब्दों के साथ उनके चरणों में हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम